एक तो मेरा नाम अग्रवाल है, अग्रावल नहीं है। ये कई जगह ये भ्रांति है फैला चुकी है। तो मेरा नाम अग्रवाल है, अग्रावल नहीं है। ये कई जगह ये भ्रांति है फैला चुकी है। तो मेरा नाम अग्रवाल है, अग्रावल नहीं है। ये कई जगह ये भ्रांति है फैला चुकी है। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश को नए डीजीपी मिले हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल जी। और हरियाणा में प्रशांत कुमार अग्रवाल जी क्या करेंगे, किस तरह की कानून व्यवस्था बनाएंगे, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है प्रशांत कुमार अग्रवाल जी अग्रवाल हैं या अग्रावल हैं, उनकी जाति क्या है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि सैकड़ों लोगों ने आज इस बात को सर्च किया है कि प्रशांत कुमार जो अग्रवाल हैं उनकी जाति क्या है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत कुमार अग्रवाल जी को अपने जाति सर्च करने वाले लोगों की जानकारी नहीं है, या हरियाणा में इस तरह की चर्चाएं, खासकर पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चर्चाएं जोरों पर रही कि वो अग्रावल हैं, अग्रवाल नहीं हैं। और इसके पीछे हरियाणा सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो भी एक बड़ी वजह रहा, क्योंकि अगर आप उस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो जो उसकी स्पेलिंग है उसके अनुसार अग्रावल शब्द प्रतीत हो रहा है कि वो अग्रावल हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनको अग्रावल सरनेम के नाम से संबोधित किया तो उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो गई। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में अब भी लोग प्रशांत जी की जो जाति है उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। जाति भारत का एक कड़वा सत्य है और जाति के बारे में कहा जाता है कि ये कभी जाति नहीं है। हालांकि जब आप इस तरह के पद पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, और जब आप सिविल सर्विस करते हैं तो तब जो उसके पीछे का जो संघर्ष होता है उसमें जाति कहीं ना कहीं मायने तो रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप उस सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं, चाहे आप IAS बनते हैं, चाहे IPS बनते हैं, उसके बाद आप भारत के उन अधिकारियों में शामिल होते हैं जिनको ये पूरा देश चलाना होता है। तो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, अग्रावल हैं, उनकी जाति क्या है, इस चक्कर में ना पड़कर अगर हरियाणा की जनता, विशेष तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में है, जो ख़राब से ख़राब होती जा रही है, उसको लेकर डीजीपी साहब के क्या प्लान है, इस पर कुछ तीखे सवाल उनसे पूछे जाते तो बेहतर रहते। लेकिन पत्रकारों ने भी उसी रोम में बहकर, या वो जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं उनमें उनको अग्रवाल की जगह अग्रावल कहकर संबोधित किया, तो उनको टोकना पड़ा। वो वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो ये समाज है और समाज में गोत्र और जातियों का क्या महत्व है, इसको अगर आप करीब से देखना और जानना चाहते हैं तो हरियाणा वैश्य जो समाज है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक बोनीवाला जी। उन्होंने भी डीजीपी को बधाई देते हुए एक वीडियो जारी किया है। सबसे पहले आप वो वीडियो सुनिए। उस वीडियो में निश्चित तौर पर, क्योंकि चूँकि अग्रवाल समाज से हमारे हरियाणा के नए डीजीपी संबंध रखते हैं, तो उनके समाज में खुशी का माहौल है और उस खुशी के माहौल को वो साझा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये पहलू भी दिखाई देता है कि जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरे भारत में, और जाति को कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते, या जाति हमारे दिमाग से कभी निकल नहीं सकती है, यानी कि जाति कभी जाएगी नहीं। सबसे पहले अशोक बोनीवाला जी का ये वीडियो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हरियाणा के जो डीजीपी साहब अभी नए बने हैं, PK अग्रवाल जी, उनका नियुक्ति पर स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि हमारे समाज के एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो पूरे हरियाणा की कमान को संभालेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कई लोगों में भ्रांतियां हैं कि अग्रवाल और अग्रवाल दो विभिन्न अलग अलग जातियाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रदेश में हमारे जो नाम हैं, गुप्ताज के नाम, अग्रवाल के नाम, वैश्य समाज के जो नाम है वो अलग अलग बोलियों के हिसाब से बोले जाते हैं। ये हमारे समाज के एक अच्छे ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी है और उनका परिवार कोडमा में, बिहार के अंदर, झारखंड में आता है आजकल, उसके अंदर रहने वाला है। और पूरी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वैश्य समाज की, अग्रवाल समाज की, आप उससे संबंध रखते हैं। मैं आपके इस नियुक्ति पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सरकार के निर्णय का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक वैश्य समाज के हमारे
जो और अब मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि खुद उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अग्रवाल हैं, यानी कि वैश्य समाज से संबंधित हैं, लेकिन उनका जो कानून व्यवस्था में है और इसमें जो आईपीएस के रूप में उनका शानदार काम रहा है और वो एक ज़मीन से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और उनके साथ जो काम कर चुके हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई तो बताते हैं कि वो इकलौते ऐसे अफसर हैं या गिने चुने उन अफसरों में शामिल हैं जिनके पास पुलिस के कर्मचारी निश्चित होकर, छोटे से छोटा पुलिस की जो कड़ी सिपाही पद का आदमी भी उनके पास अपनी ग्रीवेंसेस लेकर कभी भी जा सकता है। तो इस तरह का उनका स्वभाव है और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा जैसे प्रदेश में अगर उन्होंने इस अपने स्वभाव को मेंटेन रखा तो जो आम आदमी है, जो थाने में घुसते हुए भी डरता है, वो इस छवि को तोड़ पाएँ तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अपने अनिल विज जी हैं और अक्सर तरह तरह के विवाद सुनाई देते हैं, तो इससे वो कैसे निपटेंगे इसकी भी कार्यकुशलता का पता चलेगा। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, किसानों को अपना भाई बताया। इसके साथ ही उन्होंने जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो एक हक, एक दायरे में रहकर करने को उन्होंने अपील एक तरीके से की है। तो कुल मिलाकर उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी सादी, स्पष्ट और थोड़े से अच्छे शब्दों में रही, लेकिन जब पत्रकारों ने उनको अग्रवाल की जगह अग्रावल कहकर संबोधित किया तो उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। आपकी तरफ से और क्या नया ऐड होगा कि जब हम देखेंगे पीके अग्रवाल जी को काम करते हुए कि ये अब नई व्यवस्था आई है आपके माध्यम से? एक तो मेरा नाम अग्रवाल है, अग्रावल नहीं है। ये कई जगह ये भ्रांति है। मैं चूंकि आपने कहा तो मैं इस चीज को, हाँ, ये मैं इसीलिए इसको, चूंकि आपने इस इशू को, इसलिए मुझे तो ध्यान नहीं था, लेकिन चूंकि आप इसे ले आए तो मैं जी एनीवे जब खुद डीजीपी ने क्लियर कर दिया है कि वो अग्रवाल हैं तो अब इस विवाद को यहीं थम जाना चाहिए। लेकिन जो नोटिफिकेशन है और जो अखबारों में या वेबसाइट पे चल रहा है वो अभी भी अग्रवाल और अग्रावल जो स्पेलिंग है उसके बीच झूल रहे हैं। लोग काफ़ी मात्रा में गूगल पे उन्होंने सर्च भी किया है कि अग्रवाल हैं या अग्रावल हैं, नए डीजीपी की कास्ट क्या है, नए डीजीपी की बायोग्राफी क्या है। बहुत सारे लोगों ने इसको सर्च किया है जो एक उसको दिखाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत व्यवस्थाओं में, जातिगत संकीर्णताओं में हम बुरी तरीके से झूल रहे हैं। जाति के प्रति हमारा मोह या जाति के प्रति हमारे दुराभाव या जाति के प्रति हमारे जो पूर्वाग्रह हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बेहतर होगा हम नए डीजीपी को जाति व्यवस्था से अलग करके उनको ये देखें कि वो हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, हरियाणा के आम और गरीब गुरबे जो लोग हैं जो अपने न्याय के लिए वर्षों तक भटकते हैं, जिनकी थाने में घुसने की हिम्मत नहीं होती, उनको अगर वो न्याय दिला पाएँ तो भले ही किसी भी जाति से वो संबंध रखते हों, हरियाणा का हर नागरिक उनको सलाम करेगा। आपका इस विषय पे क्या कहना है ज़रूर आप प्रतिक्रिया दें दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।